हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारे एक एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा आखिर आपको रूल्स के बारे में कितना पता चला है अभी। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू और एंड में आप ज़रूर बताइएगा आखिर आपके कितने क्वेश्चन आज की वीडियो में सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आई यूज टू प्ले डैश फुटबॉल। तो यहाँ जो फुटबॉल है इससे पहले हमारे को क्या है, एक आर्टिकल का यूज़ करना है और जो फुटबॉल से पहले हमारा आर्टिकल यूज़ होगा वो यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल। क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लगाई है वहाँ मैंने आपको रूल बताया कि आखिर फुटबॉल से पहले आपका कोई आर्टिकल क्यों यूज़ नहीं होगा। तो फुटबॉल से पहले आपका कोई भी आर्टिकल इसलिए यूज़ नहीं होता है क्योंकि जब भी हमारे पास किसी भी गेम का नेम आता है तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ही इज़ डैश ओनर टू हिज कंट्री। तो जो यहाँ पे ओनर है तो इसमें जो एच है वो हमारे पास साइलेंट है और जो साउंड आ रही है वो हमारे पास वॉवल साउंड आ रही है। इट मीन जब भी हमारे पास वॉवल साउंड आएगी तो हम वहाँ पे क्या है, एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शी इज सफरिंग फ्रॉम डैश कैंसर। तो जो आपके पास कैंसर है इससे पहले भी हमारा कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं उससे पहले हमारा कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय डैश एरोप्लेन। तो जब भी आपके पास कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले आर्टिकल पूछा होगा और आर्टिकल से पहले क्या लगा रखा होगा, बाय, यानी कि बाय मतलब रोडवे हो गया, बाय एयरवे हो गया, लैंडवे हो गया, तो आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। इट मीन जो यहाँ पे एरोप्लेन है इससे पहले हमारा कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपली जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। तो आपने नोट डाउन करना, कभी भी बीमारियों से पहले आपका जो आर्टिकल है यूज़ नहीं होता है। मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखा होगा, अगर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले आपसे आर्टिकल पूछा होगा और उस आर्टिकल से पहले आपका बाय लगा होगा तब भी आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। और अगर हम गेम्स की बात करेंगे, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तो उससे पहले भी जो आपका आर्टिकल है कोई यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ही कुड नॉट हैव डैश ब्रेकफास्ट टुडे। तो आपने याद रखना, कभी भी आपके पास ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर दिया होगा, सिंपली अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर दिया होगा सिंपल वे में, तब आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। बट ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर से पहले कोई भी एडजेक्टिव लग जाता है जैसे कि डिलीशियस, टेस्टी, नाइस होता है, तब आपका आर्टिकल यूज़ होगा। बट अगर आपके पास कहीं सिंपली में दे रखा है ब्रेकफास्ट हो गया, लंच, डिनर, तो आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रितु इज डैश मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डैश फैमिली। तो जो मोस्ट है वो आपकी एक सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ से पहले आपका क्या है, द का यूज़ होगा। तो यहाँ आएगा, रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। इट मीन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है। दोनों जगह क्या है, आपका द का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डैश सनराइज इन डैश ईस्ट। तो जब भी आपके पास कोई भी यूनिक थिंग के नाम आते हैं जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, स्काई हो गया, तो उससे पहले हमेशा द का यूज़ होता है। और कभी भी डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन से पहले भी आपका द का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा आपके पास द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो बेस्ट आपका एक सुपरलेटिव डिग्री है। इट मीन जो बेस्ट है उससे पहले भी किसका यूज़ होगा, हमारा द का यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एवरी कंट्री हैज़ डैश पार्लियामेंट। हर एक कंट्री का क्या है, एक पार्लियामेंट होता है। तो पार्लियामेंट से पहले जो हमारा आर्टिकल यूज़ होगा वो होगा अ पार्लियामेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। तो जो आपके पास यहाँ पे यूरोपियन है, जो यहाँ पे साउंड आ रही है वो वाई यू की आ रही है। इट मीन्स ये हमारी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो उससे पहले अ का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डैश इंडियन ऑफ टुडे डिफर फ्रॉम डैश इंडिया ऑफ यस्टरडे। इट मीन जो इंडिया है ये कंट्री का नाम दिया गया है। जब भी आपके पास डेफिनेट कोई पर्टिकुलर कंट्री का नाम दिया जाता है तो उससे पहले हमेशा आपके पास द का यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है वहाँ पे आपका द लगेगा, द इंडिया ऑफ टुडे डिफर फ्रॉम द इंडिया ऑफ यस्टरडे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डैश बॉय मीट डैश मैन विद डैश एलिफेंट। तो आपको कभी भी ऐसे वर्ड में कन्फ्यूज़न हो कभी भी, तो आपने सबसे पहले देखना है बी है उससे पहले या तो अ या दा, इस तरह की कन्फ्यूज़न हो सकती है। आपके पास मैन है उससे पहले भी आपको द और अ से रिलेटेड कन्फ्यूज़न होगी। बट जो एलिफेंट है वहाँ पे क्या है, एन का यूज़ होगा, क्योंकि एलिफेंट हमारे को क्या है, एक वॉवल साउंड दे रहा है, ई की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हम एलिफेंट से पहले एन लगाएंगे। और जो एन है वो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास द बॉय मीट अ मैन विद एन एलिफेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो कभी भी आपके पास यूजफुल वर्ड आएगा तो यूजफुल से पहले हमेशा आपका अ का यूज होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। तो एग आपके पास क्या है, एक वॉवल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स जहाँ भी हमारे पास वॉवल साउंड्स आती है उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है, द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज। तो जो इजी है वो आपका क्या है, एक वॉवल की साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ई से जो आपकी साउंड आ रही है वो वॉवल की है, तो हम वॉवल से पहले हमेशा एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आएगा इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, डैश सन शाइन ब्राइटली। तो जो सन है वो सिर्फ क्या एक यूनिक थिंग है आपके पास। तो सन मून होगा, कहीं भी स्काई होगा, वहाँ से पहले क्या यूज़ होता है, हमेशा द। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो लैंग्वेज से पहले हम आखिर किसका यूज़ करेंगे, और जो आपका पीपल है यहाँ पे, इनसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे। तो जो यहाँ पे हमारा यूज़ होगा वो होगा हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, अ। मतलब फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। द का यूज़ हमने बाद में क्यों किया, क्योंकि कहाँ के पर्सन्स की बात हो रही है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के चलते हमने क्या है, पीपल से पहले द लगाया था। और आपको पता है जो द है वो आपके पास दो ऑप्शन में, या तो बी में था या आपके पास डी में था। और लैंग्वेज से आपके पहले एन तो लगना नहीं था, तो लैंग्वेज से पहले तो आपका अ ही लग रहा था, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो ये है हमारे पास, ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, रोहित इज डैश अनटाइडी बॉय। तो जो अनटाइडी है यहाँ पे जो यू एन अन की साउंड आ रही है, इट मीन्स यहाँ पे जो साउंड आ रही है वो हमारे पास वॉवल की साउंड आ रही है। तो अनटाइडी से पहले हम एन का यूज़ करेंगे, रोहित इज एन अनटाइडी बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करते हैं तो यहाँ पे है आपके पास है, ही इज डैश एम ए। तो एम ए से पहले हमेशा आपका एन का यूज़ होता है, ही इज़ एन एम ए। बाकी मैंने आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स बताए थे क्लास में जहाँ पे आपने एन का यूज़ करना है पहले, बाकी आपको उसको देख लेना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एन का यूज़ कहाँ करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, ही रीड इन डैश एच ई स्कूल। तो जो यहाँ पे एब्रीवेशन है आपके पास एच ई स्कूल, तो एच से पहले आपका जो आर्टिकल यूज़ होगा वो है आपके पास एन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की यहाँ पे, तो ये है हमारे पास, अक्षय इज डैश ओपन माइंडेड मैन। तो जो आपका ओपन है यहाँ पे जो हमारी साउंड आ रही है वो हमारे पास वॉवल की साउंड आ रही है। तो ओपन से पहले भी आपका एन का यूज़ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, डैश गंगा इज डैश होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कहीं भी रिवर का आपके पास नेम आता है, ओशंस के नेम आते हैं, हिमालयाज जो आपके माउंटेन्स हैं उनके नेम्स आते हैं, या आइलैंड के नेम आते हैं, तो उससे पहले हमेशा द का यूज़ होता है। तो यहाँ आएगा आपके पास, द गंगा इज डैश।
तो जो होलीएस्ट है ये आपके पास एक सुपरलेटिव डिग्री है। अगर आपके पास होली होता तो यहाँ पे अ का यूज़ होता, बट ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ द का यूज़ होगा। जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, जिसकी डार्केस्ट हो गया, ब्राइटेस्ट हो गया, होलीएस्ट हो गया, तो वहाँ हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, द गंगा इज़ द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल यूज़ होगा वो नो आर्टिकल होगा, क्योंकि कहीं भी आपके पास अगर टाइप या काइंड्स की बात होती है तो उसके बाद आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है हमारे पास, दिस इज डैश माई बुक। तो यहाँ पे आखिर आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ है आपके पास, आई लाइक डैश दिस कार। तो दिस से पहले भी आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे ये भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय डैश एरोप्लेन। तो आपको पता है जब भी आपके पास कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले आर्टिकल पूछा होगा और आर्टिकल से पहले क्या है, बाय का यूज़ किया गया होगा, तो वहाँ पे आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास नो आर्टिकल, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, चिल्ड्रन गो टू डैश स्कूल एट 10 AM। अगर आपके पास स्कूल का प्रॉपर नाम बताया गया होगा तब आप वहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज़ करोगे, बट अगर आपके पास सिंपली स्कूल ही बताया गया होगा कहीं भी क्वेश्चंस में तो स्कूल से पहले आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द इंजर्ड पर्सन वर सेंट टू हॉस्पिटल। अगर आपके पास हॉस्पिटल का नाम बताया होगा, जैसे कि आईजीएमसी हॉस्पिटल हो गया, सिटी हॉस्पिटल हो गया, तो हम द का यूज़ करेंगे। बट अगर आपके पास सिंपली हॉस्पिटल ही बताया गया है तो उससे पहले भी आप कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, आई हैड डैश लंच एट 2 PM। तो आपको मैंने अभी इससे पहले बताया इसी वीडियो में, जब भी आपके पास लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सिंपली बताया गया होगा तो उससे पहले आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। बट अगर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर से पहले कोई भी आपके पास एडजेक्टिव यूज़ होता है तब आपका कोई आर्टिकल यूज़ होता है। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर डी है, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, वी हैड डैश डिलीशियस ब्रेकफास्ट यस्टरडे। तो देखो ब्रेकफास्ट से पहले क्या है, हमारे पास एक एडजेक्टिव लग गया डिलीशियस। इट मीन यहाँ पे हमारा क्या है, आर्टिकल का यूज़ ज़रूर होगा। तो जो डिलीशियस है उससे पहले हमारा आर्टिकल यूज़ होगा अ, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, वी हैड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट यस्टरडे। अगर आपके पास कहीं भी ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच से पहले डिलीशियस, टेस्टी, नाइस कोई भी एडजेक्टिव लगता है तब आप आर्टिकल का यूज़ करोगे अ का। अगर सिंपली है तब कोई भी आर्टिकल आप यूज़ नहीं करोगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरीके की वीडियोस डेली मिला करेगी हमारे इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।